अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास वलाना। नाजरीन, नवाज शरीफ ने भी यू टर्न ले लिया है। नवाज शरीफ को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है, यानी उन्होंने अपने बयानिए पर यू टर्न लिया है। अब से 3 साल पहले उन्होंने एक बयानिया बनाया उस वक्त की सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। फिर वक्त गुजरा, उनकी हुकूमत आई, खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए। वक्त गुजरा, हुकूमत गई, दोबारा से एक्टिव हो गए और उनके एहतसाब का बयानिया और उनके एहतसाब का मुतालबा कर दिया। लेकिन साथ ही छोटे मियाँ साहब ने, छोटे भाई ने समझाया कि भाईजान ना करें, 25-30 साल हो गए आपको इसी जंग में और इसमें आपने गंवाया ही है, हासिल कुछ नहीं किया। मुझे देखें, मुझे आपने कभी वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, लेकिन मेरी पॉलिसीज़ पे अमल करें, मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ तो आप भी दोबारा बन सकते हैं। ज़रा प्यार मोहब्बत करें। तो नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से उनकी बात के ऊपर रजामंदी जाहिर की है। लग ऐसे ही रहा था कि वो रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे और अटके रहेंगे कि भाई नहीं, इन लोगों का एहतसाब किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मगर अब मुल्क आगे बढ़ेगा क्योंकि नवाज शरीफ ने अपना मामला तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। ये इसहाक डार ने हमें बताया, अल्लाह पे उन्होंने छोड़ दिया है कि अल्लाह जाने और वो जाने, उनका एहतसाब अल्लाह ही करेगा, हम नहीं कर सकते। हम मुल्क की, कौम की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए वापस आएंगे और काम करेंगे। और मरीम नवाज ने कहा कि बहरानों का हल सिर्फ एक है और वो है नवाज शरीफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान का झूठा नारा लगाकर मुल्क को बर्बाद किया, परवेज खटक साहब कह रहे हैं। और हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब जो सेल्फी वजीर आज़म बने पड़े हैं बाहर जाकर वापस, उन्होंने भी कुछ बयानात दिए हैं। कभी वो कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया कि पीटीआई को ज़्यादती नहीं होगी, माइनस हो जाएंगे ये। आज उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, खेलदास कोस्तानी साहब और लाल चंद मलिक साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सबका। खेलदास कोस्तानी साहब, यू टर्न लिए इमरान खान ने तकरीबन 229-230, मुबारक हो, पहला यू टर्न नवाज शरीफ ने लिया। और वो यू टर्न, पहला उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला लिया और अब ये दूसरा यू टर्न उन्होंने ले लिया। तो आप भी उसी सफ में खड़े हो गए। महमूदो यास, खेलदास साहब। वकास साहब बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सर बात यह कि देखें, जी वकास साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर बोलिए, आप क्यों सुन रहे हैं, आप बोलिए, फरमाइए। देखें, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो बात पहली दफ़ा नहीं की है, वो उन्होंने गुजरांवाला में भी की थी माशाल्लाह। और ये सारे किरदार जो है बेनकाब हो चुके हैं। जो आपने बात की इसहाक डार साहब के हवाले से, मैं आपको बताऊं, जब एहतसाब अदालत में मियाँ साहब जाते थे उस वक्त ये बात 2017 में उन्होंने कही थी कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो अल्लाह ने इंसाफ किया है, वो सारे किरदार जो साजिश में शामिल थे वो बेनकाम हो चुके हैं। अब देखें, बात यह कि पाकिस्तान को उन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वालों किरदारों ने जिस तरह इस नैच पे आके मुल्क को खड़ा किया है, जी सर, अब दो चीज़ें हैं जी, दो चीज़ें हैं कि क्या मुल्क को इसी हाल में छोड़ा जाए या मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। तो हम समझते हैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर आ रहे हैं, वो एक नया बयानिया और जो माजी में वो जो उसका स्टैंड है वो उसी पे खड़े हैं। और अब ये बयानिया है वो उसका हमेशा होता है कि 2013 में आए थे तो उन्होंने रोशन पाकिस्तान का नारा लगाया था, अंधेरे दूर किए थे और 3.25 साल उसने उस जो मैनिफेस्टो था और जो बयानिया था उस पर काम किया, पाकिस्तान को तरक्की तरफ लेके गए। आज जिन हालात में पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल है, पाकिस्तान की मईशत तबाह है। तो हम समझते हैं नवाज शरीफ साहब ही एक लीडर है इस मुल्क में जो इस बहरान को निकाल सकते हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान की अवाम की आखिरी उम्मीद है। तो ये फैसला तारीख करेगी जो इन किरदारों का है, वक्त बताएगा। नवाज शरीफ साहब कल भी बयाने पे खड़े थे, आज भी उसी बयाने पे खड़े हैं और ये दुरुस्त सिमत होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जाए और ऐसे किरदार जो इस मुल्क को अंधेरों में लेके जाते हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए। मगर वो मैं समझता हूँ तारीख फैसला करेगी, वक्त बताएगा वो क्या होता है। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, उनका एहतसाब होना चाहिए। इस पे तो यू टर्न ले लिया आपने।
उनका गोलमोल बात करते हैं आप। नहीं, हमने बिल्कुल हमने देखो, हमने यू टर्न नहीं लिया है। ये काम जिन इदारों का है एहतसाब करना, वो करेंगे, जरूर करेंगे, वो उनको करना चाहिए। ठीक। अगर पाकिस्तान को आमिर दुरुस्त हसन साहब, में खड़ा जिन होना इदारों है, का और काम नवाज है, शरीफ साहब का जो मौक़िफ़, जी देखिए समझ आ गई आपकी ये ना। जो फैजाबाद धरना केस है, उसमें भी आप देखें कि आज जो ये पार्टी है वो अपनी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेती है, तो ये नवाज शरीफ साहब के बयानी की जीत है। मैं उनसे पूछता हूं, ये बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने शर्ट बड़ी अच्छे कलर वाली पहनी हुई है, मुझे लगता है कि आप आज अच्छे मूड में रहेंगे। ये नाइस और सॉफ्ट कलर है ना। अच्छा, मुझे बताएं, ये नवाज शरीफ साहब ने यू टर्न ले लिया है? वो जो बयानिया उन्होंने कहा कि इनका एहतसाब होना चाहिए, इनकी ईंट से ईंट बजानी चाहिए, आप भी उसके साथ खड़े थे कभी, या खड़े होना चाहते हैं? या अब जो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़ो, ये बेहतरीन है, छोड़ दो ये सब लड़ाइयां, व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, सियासत मेरे ख्याल से या नजरिए की बुनियाद पे होती है, और होती ही नजरिए की बुनियाद पे है। अगर किसी सियासी जमात के पास नजरिया ना हो तो फिर वो बयानियां बनाती है जी, और बयानी के ऊपर चलती है। कल कोई बयानिया होता है, आज कोई बयानिया होता है, आने वाले कल में कोई और बयानिया होता है, और ये बयानिया ही मरवाता है। फिर वो लोग उसका पास्ट दिखाते हैं, फिर प्रेजेंट की बात करते हैं और फ्यूचर पे एतबार नहीं करते। हम समझते हैं कि नजरिया होना चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन नारों के ऊपर है वही उसका नजरिया है, उसी के साथ चलती है। उसी नजरिए को पूरा करते हुए हमें जानें भी देनी पड़ती हैं, हमें मुसीबतें भी काटनी पड़ती हैं। तो हम इंतकाम की बात नहीं करते। जी, आपको पता है, हम ताकत का सरचश्मा आवाम है। मुल्क को आइन देना, मुल्क को जमहूरियत देना, और मुल्क के अंदर मुसावी मुआशी हकूक देना, ये हमारा नजरिया है। और थोड़ी कपड़ा मकान का नारा, थोड़ी बहुत करप्शन का इल्जाम भी ले लेना, इल्जाम ले लेना। वो मैंने, अब देखे ना, सॉफ्ट आपने मुझे रखना है। अब आपने कोई शरारती रंग पहना हो और वो आपने भी वाइट पहना हुआ है, निकल रहा हो, तो उस पर मैं क्या करूं? अमन का कलर नहीं, सॉफ्ट नहीं है आपका, अंदर कलर और तरह का। ये वो लालचंद मलिक के अंदर जो जज्बात फूट रहे थे ना, मैंने उसकी तर्जुमानी पहले ही कर दी, सॉरी, माजरत। अब आप बोले। ये किसी के जज्बात की बात नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सब अपने जज्बात रखें, उसका हक है हर बंदे का जज्बात रखना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने कोस्तानी साहब को भी बात सुन लीजिए, जैसे मैंने सुनाए। तो बात ये है, असल में नजरिया हो तो नजरिया फिर आपका स्लोगन होता है, उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस नजरिए को पूरा करते हुए मुसीबतें भी आती हैं, सोबतें भी आती हैं, फिर उन्हें बर्दाश्त भी करना चाहिए। अच्छा, जब आपके ऊपर दुख आए, मुसीबतें आए, बल्कि आपको जान भी देनी पड़ जाए शहीद भुट्टो या शहीद बीबी की तरह, तो उसके बाद, उसके बावजूद इंतकाम नहीं लिया जाता। हम कहते हैं इंतकाम ये है कि आप जमहूरियत नाफिज करें, अवाम को ताकत दें। उसके अंदर होता ये है, फांसी पे चढ़ा दे वो जनरल ज़िया हो, या जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस नसीम हसन शाह, जो जस्टिस मौलवी मुश्ताक जैसे करेक्टर्स हों। हम लाखों का जुलूस लेके उनके घर पे हमलावर नहीं होते हैं। हम किसी को जानवर नहीं कहते, हम किसी को मीर जाफर नहीं कहते, हम किसी को मीर सादक नहीं कहते। हम सजाद अली शाह की जिस तरह अदालतों पे हमला हुआ, उस तरह नसीम हसन शाह के 2.5 फुट जितने जस्टिस के ऊपर भी कोई हमला नहीं करते। असल में वजह ये होती है कि हम नजरियाती जमात हैं। अब बयानिया क्या है? बयानिया ये है रोज बदलना, रोज बनाना। मैं समझता हूँ कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का ये मतलब नहीं है कि जब आप वक्त आए तो आप जिसे गालियां दे रहे हो, जिसे गालियां दे रहे हो उसे 7 एक्सटेंशन भी दे रहे हो 3 साल की, और फिर वक्त आए तो फिर आप कहें कि नहीं, आज से फिर मैंने बदला लेना है। इस तरह का बदला तो आपने भी दी थी ना, आपने भी दी थी एक्सटेंशन, और हमने उन्हें गालियां नहीं ना दी। ईंट से ईंट बजाने वाली बात की थी, शायद वो पुरानी होगी, लेकिन जिसे की थी, जिसे की थी उसकी हमने छुट्टी करा दी। वाह, वो 3 साल ही पूरा कर सका। क्या बात, तारीख है ना। वेल डन, वेल डन। जिसे कहा था कि हम आपको भेजेंगे, भेज दिया था, वो आपको याद है नाम। और जिसके बारे में देखिए, ये बात है, जिसके होंगे बात करेंगे। दूसरी बात ये है, हम इदारों के साथ नहीं लड़ाई करते। इदारों के अंदर अपराध का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये तरीका कार नहीं है कि आप इदारों के इख्तियारों के ऊपर, अलामतों के ऊपर हमलावर हों, या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हों। मैं समझता हूँ हमें माजी से सबक सीखते हुए, जो आज के तनाजुर है, हालात है, मारूजी हालात, उसे समझते हुए फ्यूचर में जाना है।
ठीक और सर। मैं इसीलिए कहता हूं कि झगड़ालू तबीयत नहीं चलेगी, तबीयत वो चलेगी जो सबके साथ चले। हम अपने नजरिए के ऊपर रहते हुए जो हमारे नजरिए के साथ मुश्तरक पॉइंट रखेगा, उसके साथ इत्तेहाद बना के, हमारा मसला अवाम की महंगाई, अवाम की बेरोजगारी है, अवाम की मुसीबतें हैं, हमारा सर, कोई मसला नहीं, पॉइंट। अपना जात खड़ा नहीं है, हम अवाम के दुखड़े मिटाना चाहते हैं, बस ये इशू है। क्या बात। लालचंद मल्ली साहब, कुछ सीखें, अभी भी ना सीखेंगे तो मैं आपको समझता हूं कि आपको ना कुछ और सबक सीखना चाहिए, कुछ और आपको आके कोई सिखाएगी, कोई और ताकत। देखें ज़रा नवाज शरीफ को, कितने जुल्म हुए, कितनी दफ़ा उन्हें ऑस्ट किया गया, बाहर निकाला गया, जला वतनियाँ, फिर उन्होंने सेल्फ एग्जाइल काटी इलाज के लिए, और वापस आकर वो कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने माफ़ कर दिया। सीखें पीपल्स पार्टी से, लीडर्स की कुर्बानियाँ दी, उसके बावजूद भी उनका यह है कि हमने छोड़ दिया है, झगड़ालू तबीयत नहीं चलेगी। और आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाइज्जत तरीके के साथ पार्लियामेंट से रुखसत किया, और आपने मीर जाफर, मीर सादिक कहा, साइफर झूठा लहराया, आपने जान नहीं छोड़ी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में ले गए। आपको कुछ सीखना चाहिए जनाब, ये होती है सियासत, जज्बातियत पे ना चलें। जी वकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरी कौम को इनसे सीखना चाहिए, खासतौर से इन दोनों पार्टी से। ये वो पार्टी है, एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है जिसको पीपल्स पार्टी कहते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी वाले दूसरी पार्टी जो नवाज लीग है उसको कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो ज़ियाउल हक़ का रूहानी औलाद है। आखिर इन दोनों का नज़रिया आखिरकार मिल गया, और मिल के उन्होंने जो तूफान मचाया पाकिस्तान में, जो महंगाई का जो तबाही की इन्होंने, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आते हैं नवाज शरीफ के जो नज़रिया है या उनका जो बयानिया है। उन्होंने सबसे पहले यह बयानिया बनाया कि वोट को इज्जत दो, और ये नारे लगाते लगाते अचानक जहाज़ में चढ़ के रवाना हो गए और जाके लंदन निकले। वहाँ पे पहुँचकर वो काफ़ी अरसा खामोश रहे। अब फिर उन्होंने एक नया बयानिया दिया कि एहतसाब होगा, और उन्होंने कहा जनरल बाजवा का एहतसाब होगा, फैज़ हमीद का एहतसाब होगा। उस पे तो आपके सीखने की बात करूं, आप उन्हें सिखाई जा रहे हैं, आप सीखे ना। नहीं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। पूरी कौम सीख रही है और देख रही है, पूरी कौम सीख रही है और देख रही है कि ये मोम का नजरिया, मोम के नाक वालों का मोम का नजरिया कैसा होता है। वो हालात और वक्त के हिसाब से उसको मोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ ने जाके कहा, भाई बाजवा तो हमारे मोहसिन थे, उन्होंने आपको लंदन भेजा, बाजवा साहब ने हमें हुकूमत ले ली। बाजवा तो ये अच्छी बात है ना, उनके अगर मोहसिन थे तो उन्होंने मोहसिन कुशी नहीं की, उन्होंने हजरत अली के कॉल के जिसके ऊपर एहसान करो उससे, उसके शर से बचो, वो पूरे उतरे नहीं, उन्होंने बचाव किया, और आपके ऊपर उसने मोहसिनी की, मोहसिन कुश हुए आपने उसको मीर जाफर कह दिया, मीर सादिक कह दिया आपने। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, बात कीजिएगा, ये प्रोड्यूसर के कान में कही। एक ब्रेक एक बार फिर से खुशामदीद। मल्ली साहब, आप बात कर रहे थे कि देखें ना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मोहसिन कुश नहीं हुए, आप मोहसिन कुश हो गए। कंटिन्यू करें, फिर मैं जाता हूं आगे। देखिए, हम मोहसिन कुश हुए या ना हुए, ये तारीख जो है वो इसका फैसला करेगी। लेकिन अभी तो जो को आलिम आशकार है, जिसकी वो खुद कबूल करते हैं, जो बातें, जो चीज़ें, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। वो ये है कि नवाज शरीफ को बाजवा साहब ने बाहर भेजा, और वो 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे, अब 4 साल के बाद लौट रहे हैं। अब उससे हटकर अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों से, ये माजी की हो गई। ये जमात कहती है नवाज लीग के हम कानून का एहतराम करते हैं, तो कानून के मुताबिक वो एक फ्यूजिटिव है, वो कानून से एक इश्तिहारी मुजरिम है, वो सज़ा याफ्ता है। तो बुनियादी तौर पर उनको पाकिस्तान आकर सीधे जेल जाना चाहिए और ख़ुद को जाके सरेंडर करना चाहिए। उनको कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कानून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए और फिर वो एक दफ़ा धनधनाते घूमे जो रोडों पे और मीनारे पाकिस्तान पर। पहले वो आए, पाकिस्तान को सरेंडर करें, और पाकिस्तान के अवाम को ये मैसेज दें कि हम किसी डील के नतीजे में नहीं आ रहे, हम पाकिस्तान के अवाम के सहारे आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो अडियाला जेल में खान साहब के साथ वाली बैरक में चले जाएं?
आपके दिल को तस्कीन मिल जाएगी, तसल्ली हो जाएगी? हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हमने तो इमरान खान साहब ने जब वो जेल से बाहर थे तब चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ तुम वतन वापस आओ, मैं तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, तुम किसी भी हल्के से मेरे सामने इलेक्शन लड़ो। लेकिन ये नवाज लीग है जो कहती है कि किसी भी सूरत में इमरान खान बाहर नहीं आए तो हम पाकिस्तान आएंगे, किसी भी सूरत में इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया है। ये खौफजदा है इमरान खान से, और इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद जो सर्वेज आ रहे हैं वो इमरान खान की मकबूलियत को और पीपल्स पार्टी वाले खौफजदा नहीं है सर। वो तो आते ही नहीं है ना कहीं पे, वो तो नेशनल पार्टी तो नहीं है, वो भी सिंध के कुछ अजला में वो पार्टी पाई जाती है, नून लीग पंजाब में पाई जाती है। सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो एक फेडरेशन की पार्टी है जिसकी जो फुटप्रिंट है वो चारों सूबे में मिलता है, और एक वाहिद वफाकी पार्टी है, और मकबूल तरीन लीडर उसका जो है पाकिस्तान का इस वक्त एक वाहिद शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, इनको तो पीपल्स पार्टी को तो आसरा दिया गया था, आपको पंजाब में बड़ी हम जो देंगे केक में से एक पीस देंगे, लेकिन वो जब कोई जानवीर तरीन ले गया, कोई और ले गया, इनके हिस्से में बेचारों के कुछ नहीं आया, इनसे तो सिर्फ काम ही लिया गया। ठीक है, खेलदास कोस्तानी साहब, खौफजदा आप, वापस आएंगे, जेल में जाएंगे आप, वापस आएँ, आके खान को बाहर निकलवाएं, कोशिश करें और मिलकर सियासत में मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी। इत्थे रखो। देखें ये लाल माली साहब बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बाजवा के कहने पे बाहर गए, तो मुझे ये बताए कि ये कठपुतली जो था, जो कैबिनेट में वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी थी और जो अदालत के फैसले के मुताबिक वो भी बाजवा के कहने पे दोनों कैबिनेट भी वही चलाते थे और अदालतें भी वही चलाते थे। तो अगर इसकी बात दुरुस्त है तो अब मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब को 2018 में 17 में वज़ीर आज़म हाउस से निकालना साजिश के तहत, और 18 में इलेक्शन से निकालना, इवन मुस्लिम लीग नून की सदारत से निकालना, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, क्या ये इमरान खान ने शर्त नहीं रखी थी कि मुझे नवाज शरीफ माइनस करो फिर मैं जीत सकता हूं, या मुझे फिर धांधली करके वज़ीर आज़म बनाया जाए? यकीन करिए मैं कहता हूं अगर इमरान खान ने साइफर और 9 मई का वाकया ना किया होता, मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब आते और कहते हैं इमरान खान आओ सड़कों पे, आओ इलेक्शन में, मैं आपका मुकाबला करूंगा। मगर जो आज की सूरत हाल है, इमरान खान इस मुल्क के एक बड़े मुजरिम है। उसने इस मुल्क की जो किसी जमात ने ये रियासत पे हमला नहीं किया, फौज पे हमला नहीं किया, तनसीबात पे हमला नहीं किया, तो हम नहीं चाहते कि हम ये मुतालबा करें कि इसको, अगर कि ये दोनों काम ये ना करते तो हम कहते हैं इमरान खान आ जाओ मैदान में। तो अब इमरान खान ने मैदान अपना ऐसे शख्स को इजाजत कैसे मिल सकती है जो पाकिस्तान की इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हो, जो आइन को तोड़े? मुझे ये बताया जाए, ये कहता है कि फैज हमीद जनरल बाजवा, मैं कहता हूं इमरान खान ने आइन तोड़ा है। ये जो ये सदारती महल में जो बैठा हुआ शख्स है, इसने आइन तोड़ा, डिप्टी स्पीकर सूरी ने आइन तोड़ा। अगर जो भी आइन तोड़ता है उसको सजा और कैफरे किरदार तक होना चाहिए, वो रिटायर जनरल हो, रिटायर जज हो या सियासतदान हो, जो आइन को तोड़ता है। आइन हमारे लिए मुकद्दस है, अगर आइन होगा तो जमहूरियत होगी, मुल्क होगा और ये आगे बढ़ेगा। हम किसी गैर आइनी फैसले की, किसी गैर आइनी किसी कोई भी करे उसकी अब सपोर्ट नहीं करते। अब इजी हो जाए ना, ये जलसा थोड़ी है। आज की जो मेरी बात, आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने खुद आके कहा कि हमसे गलतियां हुई, उन्होंने गलतियों को दुरुस्त किया है। तो हमारा इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा सेटअप से कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर माजी में जो गलतियां हुई है उससे पाकिस्तान ने भुगता है, पाकिस्तान की अवाम ने भुगता है। उसके जिम्मेवारों को, वो जो जिसको लॉन्च किया गया और जो उसने किया है 9 मई को किया, साइफर के हवाले से किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो इलेक्शन में नहीं जा सकता, वो जेल में ही रहेगा, उसको सजा पूरी करनी पड़ेगी। वो कौम का मुजरिम है, वो पाकिस्तान की रियासत का मुजरिम है। बस कर दें, मुझे लग रहा है कहीं गालियां न देना शुरू हो जाएं, जितने जज्बाती हो गए आप। बैरिस्टर आमिर हसन, गाली बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूं, गाली नहीं दूंगा, मैं पार्लियामान की लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और जो मेरे लीडर ने, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप तो भाई बेचारे हैं, नेशनल पार्टी नहीं है आप, वो 1-2 जिलों की पार्टी हैं, आप तो ख्वाब देख नहीं सकते। एक छोटा सा केक मिलना था, वो इस्तेकाम पार्टी ले गई, तो आपने क्या मुकाबला करना है? ना 3 में ना 13 में, बकौल मल्ली साहब।
देखिए, हर सवाल का ना तो जवाब दिया जाता है और तनकीद भी देख के कि कौन कह रहा है और क्या अच्छा, कह रहा है, फिर जवाब दिया जाता है। मतलब आप उनको हमारी इस क्या हैसियत है इसका कैडर का तयन समझते नहीं है कोई। लालचंद मल्ली साहब को कि उनको अब जवाब दिया छोड़े, जाए? मैं आपकी किसी शरारत के ऊपर आगे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी बात करने दें प्लीज। देखिए, हमारी क्या हैसियत है। हम 56 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम 1967 में थे और आज भी हैं। इसमें हमने 15-16 साल हुकूमत की है, 40 साल, 4 दहाइयाँ जी हमने सर। ऑपोजिशन की है। और जिसमें ज्यादातर डिक्टेटर्स के दौर रहे या मुश्किल तरीन सियासी दौर रहे। अच्छा, हमने मुसीबतें भी काटी हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमने ना तो मुल्क के खिलाफ बात की है ना करेंगे। बात ये है, अभी कोई तो अपने किसी आजमाइश में इम्तिहान में कामयाब तो हो। किसी के छोटे बड़े होने का तयन तो तब होगा। जी सर। हमारा तो पानी चेयरमैन शहीद कर दिया गया, हम आज भी हैं। जिसने 30 साल जदोजहद करके हमारी क्यादत की, उसे शहीद कर दिया गया, हम फिर भी हैं। वाह। अभी कोई अपनी हैसियत का तयन तो करे कि क्या है, कोई किसी के शहीद बगैर क्या हो। है, कोई सियासी जमात है भी या नहीं है, या फैन क्लब है। मैं बता देता हूँ, 4-5 लोग हैं जो इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोग तो ना मिनिस्टर थे ना मौजूद थे। आजकल तो इन्होंने वकील भाड़े पे लिए हुए हैं, वो इनकी पार्टी की नुमाइंदगी करते अच्छा। हैं। इनकी 100 से भाड़े ज्यादा पे। कैबिनेट थी मरकज में, और नीचे पे सारे थे। अब सारे भाड़े के टट्टू हैं भाड़े जो के आजकल टट्टू। बात कर रहे हैं। बाकी तो सारे ये देखे ना, वकील, आप सारे प्रोग्राम देखे, वकील पीटीआई, वकील पीटीआई, वकील पीटीआई, वकील ऐसा ही है। पीटीआई। वो और वजीर मुझे तो अब पीटीआई उनसे किधर है? डरने अरे लगने लग गया, वो तो थप्पड़ भी मारते हैं। मेरी बात तो सुने, वजीर पीटीआई सारे किधर हैं? तो यही आए वाह, फैसला बड़ी हो बात। जाएगा। हैसियत का तयन हो जाएगा। अभी पता, इलेक्शन आने तो दे, लग पता जाएगा कि कुछ किसी से एक बाजवा नहीं भुगताया जा रहा। हमने यहाँ पे अयूब भुगताए हैं, या भुगताए हैं, जिया भुगताए हैं, मुशर्रफ भुगताए हैं, और उनकी बाकियातें भुगताई हैं। बात यह है, हैसियत का तयन लोग करेंगे। मैं समझता हूँ इन लहजों की जरूरत नहीं। एक दूसरे को गालियां बकने से अगर किसी का कद बढ़ता है तो बढ़ा ले। अवाम तंग आए पड़े हैं। सबसे सवाल होगा, जिसने जिसने महंगाई बनाई है, बढ़ाई है, उससे सवाल होगा। सवाल ये भी किया जाएगा कि तुमने हमें कितना रोजगार दिया। सवाल ये भी किया जाएगा, तुमने हमें कितने। जब कोई नारा लगाए 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, तो लोग पूछेंगे तो सही। जब कोई नौजवानों का नारा लगाए और खुद 74 साल का और सारी कैबिनेट बुढ़ी और खुसट और सारे वजीर बुढ़े खुसट, तो सवाल तो होगा कि नौजवानों को दिया क्या है। वाह। कोई अब एक जरा बात ये भी कि मल्ली साहब गालियां बकने, मुझे बात सुन लेने दे। सिर्फ गालियां सुनाएं। बकने से तो बात नहीं बनेगी। आपकी तो बात गालियां सुननी ना है आज। पके, मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस सुनाए। हमारी परफॉर्मेंस सुनाएं। हैसियत क्या है, इसका तयन हमारी 56 साल तारीख कर रही है। वाह। किसकी हैसियत क्या है, 56 महीने तो गुजरने दें। 56 महीने। क्या पिद्दी और 56 क्या का आंकड़ा। पिद्दी का शोरबा पता चल जाएगा। वो एक बड़ी कौन मशहूर क्या है। फिल्म का डायलॉग भी है ना, 56 का आंकड़ा। तो मल्ली वो साहब भी गुजरने तो दें। ठंड पै गई जे, हुण करो गल अगली। सुन लिया आपने? अका साहब उन्होंने वकला की बात की, हमारे वकला पे बात की। अब हमारे वकला को तो छोड़े, जो इनके सीनियर तरीन वकला थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एहसास हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, उनको जब लास्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में दावत दी गई तो उन्होंने थूक दिया उस दावत पे और कहा कि जो पार्टी थूक दिया? आजकल बूट चाट रही है हम उसमें नहीं एहतजाज हसन जाएंगे। तो थे उधर। और उन्होंने उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जाने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, हम उसके साथ खड़ा नहीं हो सकते। और इस वक्त पाकिस्तान में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। हम उनके केस लड़ेंगे और उनके साथ खड़े हैं। इनके सीनियर तरीन वकला थे, वो ये हमारे वकला पे बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनको सोचना चाहिए कि इनकी पार्टी किस मकाम पे आके खड़ी हो गई है, जहां पे इनकी पार्टी के बड़े बड़े नजरियाती लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनकी इन हरकतों की वजह से, इनकी जबान की वजह से, इनके इन रवैयों की वजह से। अच्छा। अब आज मुझे अब जवाब देने के खेल साहब तो बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात कर रहे हैं। मैं देखिए, नवाज शरीफ की सिर्फ जो बाजवा से नहीं, वो डील के बादशाह है, वो सबसे बड़े डीलर बन गए हैं। वो डील के शेर है। ये हमसे ही थोड़ी की थी, उन्होंने तो मुशर्रफ के वक्त में भी जो है कारकुनों को अकेला छोड़ के मुल्क से भाग गए थे। वो इमरान खान थोड़ी है जो जेल में है और कहता है
कि मुझे 100 साल और क्या डील्स की ना। चले इमरान खान ये कहते हैं कि बाजवा से हमने डील नहीं की थी, तो क्या मुशर्रफ से नहीं की थी? क्या उस वक्त शहजादों ने आके इनके डील के पेपर लहरा के नहीं दिखाए थे कि ये इन सबको अकेला छोड़ के भाग गया है? ये कोई इमरान खान का मुकाबला कर सकता है जो कहता है कि मैं 100 साल जेल में रह लूंगा, 1000 अपनी साल कौम को, अपने काकनों को, अपनी कयादत को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा? उन्होंने हर इनकी ऑफर ठुकरा दी, उन्होंने मुल्क बाहर जाने से ठुकरा दिया। ये तो हर दफा तैयार होते हैं कि जहाज तैयार खड़ा हो, उसमें सवार हो और निकल जाए। आज इमरान खान को सहूलतें नहीं दी जा रही, आज इमरान खान को तंग किया जा रहा है, आज इमरान खान को जो है वर्जिश की इजाजत नहीं है, उनको एक बंद कोठरी में, काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, मैं ना करें मैं रोने लग जाऊंगा। इसके बावजूद रोएंगे वो जो ये हरकतें कर रहे हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। आपको इतनी दुखी दास्तान सुना रहे हैं तो इंसान सुनता हो जाता है ना, नरम दिलों में। मैं नहीं सुना रहा, मैं नहीं सुना रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जेल में मुझे जहां भी जितनी भी सख्ती कर ले मैं एडजस्ट करूंगा। अटक में उन्होंने कहा मैंने एडजस्ट कर लिया है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल बड़ी सैड स्टोरी और हुक्म मिला और हुक्म दिया गया कि इनको आप फर्स्ट कैटेगरी की आप इनको सहूलियत दे, बजाय जो कोर्ट के हुक्म करते वो नहीं हो रहा। फिर वो कोस्तानी साहब जवाब देंगे। बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ मैं कहना नहीं चाह रहा। देखिए, सियासी जमातें वकीलों के ऊपर खड़ी नहीं होती। ये पीपल्स पार्टी इन वकीलों को नाम देती है, इन वकीलों का कोई नाम नहीं था, जो भी था। एतजाज अहसन खोसा साहब सारे फारिग थे। नहीं, मेरी बात सुन लेना। एतजाज अहसन साहब को पीपल्स पार्टी से पहले कौन जानता? खोसा साहब को कौन जानता था? उनका तारुफ पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का तारुफ ये अफराद नहीं है। देखिए, सियासी जमात मरवत हो गए, बाकी हो गए, वो पीटीआई की वजह से, इसीलिए वो आके लगाते हैं ना वकील पीटीआई। मशहूर, मैं यार खुद वकील हूँ, वकील इसीलिए। देखे, जहाँ पे जरूरत होती है, जाहिर है जहाँ उसे क्लाइंटेज मिलेगी वकील उधर जाएगा। तो उस जमात के लिए अलमिया होता है जिसके सियासी कारकुन खत्म हो जाएं, सियासी लीडर खत्म हो जाएं, सियासी काडर खत्म हो जाए और वकील उसे चलाते फिरें। तो ये सारे जो वकील हैं ये मुफ्त केस लड़ी जा रहे हैं खान का। मेरी बात नहीं, कोई मुफ्त नहीं लड़ता। तो इतना पैसा कहाँ पर है खान साहब के पास? सुन लेना, जिधर केस होते हैं उधर उनके पास तो बड़ा पैसा है। स्पॉन्सरशिप तो शुरू से जो पैसा उन्होंने शिफ्ट किया है लंदन में अपने बीवी बच्चों की तरफ, वो उधर से वो दे रहे हैं, वही जो वकील करके दे रहे हैं। आपको पता है अब तो ये सारी स्टोरियां आ गई हैं। इंटरनेशनल वकील भी उन्हें करके, लॉबिंग के लिए भी उनकी जो पहली मिसेज है और उनके बच्चे कर रहे हैं। जाहिर है पैसा गया है तो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, सियासी जमातें वकीलों पे नहीं चलती। हमने जब मियाँ साहब मुसीबत में थे तब भी हमने बीबी ने इजाजत दे के एतजाज अहसन को इजाजत दी थी कि आप वकालत कर लें। जब कोई मुसीबत में हो, पीपल्स पार्टी बड़े दिल वाली है। मैं कभी भी आजकल इमरान खान पे तनकीद नहीं करता। जब कोई खुद जेल में है, मुसीबत पे है, क्या तनकीद करे? लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए कि जब आप मुसीबत में हो, अकड़ आपकी फिर भी नहीं जा रही, ना जाए, ये हुई ना बड़ी बात। हाँ, वो बड़ी मतलब गुरूर का सर नीचा सर अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूंगा। मेरी बात सुनाएं जी। मैं समझता हूँ कि अपनी बात सुनाएं। जब से बैठे हैं दूसरों को गालियां बक रहे हैं, अपनी बात सुनाएंगे, अपने पल्ले आए। चले पूछते हैं उनसे, कोस्तानी साहब से भी पूछते हैं। हमें मुसीबत में हमने एक दफा ये मुसीबत में है और पीपल्स पार्टी का दिल बड़ा। अशरफ साहब भी इमरान खान की वकालत करने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। कोस्तानी साहब, ये जो मीटिंग हुई है लंदन में और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये बयानिया बदला और मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि बहरानों का हल सिर्फ एक नवाज शरीफ है। इतना इत्तफाक करके आप वापस आएंगे और अगर आपको इलेक्शन ही ना मिले जल्दी और इलेक्शन के अंदर उस तरह से ना हुआ जिस तरह से ख्वाहिश है, तो फिर क्या होगा? सादा सी बात है। देखें वक़ार साहब, हमारा फोकस इस वक्त है 21 अक्टूबर को। हमारी पूरी पार्टी की तैयारियां हैं कि हम अपने कायदे मोहतरम का तारीखी इस्तकबाल करें और जो पहले लाहौर या पाकिस्तान में इस्तकबाल हुए या जलसे हुए उसका तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और मैं आपको भी दावत देता हूं, आप भी उस दिन ज़रूर उधर वहाँ से शो कीजिएगा। अच्छा। ताकि अवाम को भी ये पता लगे, पूरी दुनिया देखेगी। मैं लाल चंद साहब को, बैरिस्टर साहब को भी साथ ले आऊँगा। मैं उनको भी दावत देता हूं। बैरिस्टर साहब तो लाहौर के मुकीम हैं, लाल साहब भी अगर आना चाहे तो बिल्कुल, हम तो सबको कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए निकलो, आए। अच्छा। तो जो आप बयाने की बात कर रहे हैं,
नवाज शरीफ साहब को जब जब निकाला गया है वो प्लस होके आया है, और 3 दफा के डील वजीर आज़म करके बने आया। 2013 में जो मल्ली साहब डीलर हैं वो। देखें, नवाज शरीफ साहब हमेशा अवाम की ताकत से आया है। इमरान खान है जो 2018 में जिस ताकत से आया है उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। हमने ये सब कुछ देखा है, माजी भी हमारा जो है आपके सामने, मुस्तकबिल भी हमारा सामने है। अब भी जो फैसला करने जाएंगे, अब पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। 2018 में हमें अवाम ने वोट दिया था, 1,32,00,000 नवाज शरीफ को वोट पड़े थे। पीटीआई कितनी भी मुस्लिम लीग नून पे या पीपल्स पार्टी पे तनकीद करे, मगर उनको अवाम मैंडेट देती है और अवाम के राय का एहतराम करना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। अगर गालियों से मुल्क चलता तो आप 4 साल में ये हाल ना करते इस मुल्क का। ये इमरान खान जो चोर चोर करके झूठा बयानियां बना के उसको लॉन्च किया गया, फिर 4.25 साल में उसने तबाही की। हम असेंबली में पूछते थे कि भाई किधर है 1.5 करोड़ नौकरियां, किधर है 50 लाख घर, तो कहते हैं आप चोर है। जब 4.25 साल सब कुछ तबाह कर दिया तो बोला हकीकी आजादी चाहिए। भाई किससे आजादी लेनी चाह रहे हो, कौन सी आजादी चाहते हो? आपने पाकिस्तान को जकड़ दिया है, हम आपसे आजादी चाहते हैं, आप दहशतगर्दों से आजादी चाहते हैं, और साबित हुआ कि इन्होंने रियासत पे हमले किए, इससे हमें आजादी चाहिए। ये किससे आजादी मांग रहे बताएं तो सही, इनका क्या प्रोग्राम है, अवाम के पास क्या लेके जाएंगे? इनके पास कहां है असद उमर, कहां है शी मजारी, हमें बताए तो सही। इनके किधर है फवाद चौधरी जो भड़के मारते थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के इकदार खराब किए, उनके पास एक बल्ला है, को नुकसान वो कह रहे हैं इस बल्ले से मैं सारी सियासी जमातों को धो के रख दूंगा, चाहे मैं खंबे को खड़ा करूं उसको भी लोग वोट देंगे। समझ जाएं आप, समझा रहा हूं मैं आपको अभी से। देखें बात यह है कि ये वक्त बताएगा, ये तारीख बताएगी, हम मुकाबला करेंगे। हम नहीं चाहते कि बल्ले पे पाबंदी लगे, हम नहीं चाहते बल्ले पे पाबंदी लगे, मगर हम चाहते हैं इस कौम के दुश्मन को, इस मुल्क की रियासत के दुश्मन को सजा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि लालचंद माली इलेक्शन न लड़े, अगर बेकसूर है इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर 9 मई का मुल्जिम है तो उसको जेल में होना चाहिए, वो इलेक्शन का हकदार नहीं है इस मुल्क में। कोई भी आइन कानून दुनिया का, ना अमेरिका इजाजत देता है ना बरतानिया में वो कानून आप रियासत पे हमले करें और आपको दन दनाते कह के आप बल्ला लेके आ जाए और हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये नहीं हो सकता, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। ले मल्ली साहब, आपने दोनों बातें सुन ली। ये देख लेना कि आपको इतनी लिबर्टी है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इतनी लिबर्टी नहीं है कि मुजरिम को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। आप मुजरिम हैं, अकड़ तो अड्डी अंजे जिमें तुसी बाबर हो या फिर अकबर आजम हो, अकड़ तो खत्म करो ना, अकड़ खत्म करो, गरूर का सर नीचा होता है। मुझे तो हैरत हो रही है कि नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ये कौन होते हैं जो फैसला करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने देंगे या नहीं लड़ने देंगे। 9 में वाक़यात हुए, हमने उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया जो नहीं हुई। अभी तो वो केसेस चल रहे हैं, इन्होंने तो हमें मुजरिम ठहरा दिया, चोरों ने, करप्ट ने, माफिया ने, इन सब ने मिलकर। अब ये पूछ रहे हैं कि शेरी मजारी कहाँ है, शेरी मजारी कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो इनको ज़हन में होना चाहिए कि जब मुशर्रफ ने फेंटा लगाया था तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल ये दुबई में किसी होटल पे नौकरी करते थे। नहीं, ख्वाजा आसिफ खड़े थे, असेंबली में थे। हमारे लीडर तो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान जेलों में है और वो डट के खड़े हैं। वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो हमारी ख्वातीन हो, वो आप कई नाम बताएं, आपने उंगलियों पे नाम गिनने हैं, उनको कोई नहीं खड़ा। उन्होंने फरूक हबीब को कल गिरफ्तार कर लिया, शेख रशीद हमारे अलाइज है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस्मान डार को कराची से गुम कर दिया गया, कई जो हमारी क़यादत है उनको गुम कर दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा और बहरानों का हल है, तो भाई ये बात वो ज़ियालत के दौर से इस कौम को बता रहे हैं और जब आते हैं इन कौम को बहरानों के हवाले करते हैं। ये 9 मई और फौज का और बहाना लेकर हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये सब इल्ज़ामात नवाज शरीफ पे है। उसने किसी भी सर्विसेज चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कभी कबूल ही नहीं किया। वो जब पाए फटे उन्होंने किए, झगड़े उन्होंने किए, कंट्रोवर्शियल उन्होंने बनाया, डान लीक्स उन्होंने की, उन्होंने हिंदुस्तान से मिलकर, दुनिया से मिलकर, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल बनाया। इन्होंने तो नाम दे दिए कि कौन से हमले में हमारा कौन सा पाकिस्तानी मलविस था। तो ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए, अवाम सब जानते हैं ये बहरानों का हल नहीं है, ये बहरानों का सबब है जो पाकिस्तान आप चाहते क्या हैं? चले मुझे ना 2 लफ्जों में बता दें, फिर मैं
आपकी चाहत बैरिस्टर साहब के पास लेकर जाऊंगा। चाहते क्या हैं? आपके लिए फूलों की सेज तैयार की जाए, सल्यूट मारे जाएं, गार्ड ऑफ ऑनर अडयाला जेल से बाहर निकाल के दिया जाए, चाहते क्या हैं? देखिए, ये जो आपने लिस्ट अभी जो बताई, ये तो नवाज शरीफ के लिए तैयार की गई है और वो सब कुछ उनके लिए है, फूल भी है, सब कुछ है। जो एक भगोड़ा मुजरिम वापस आ रहा है उसके लिए है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कानून की हुक्मरानी, हम चाहते हैं आइन की बहाली, कानून दान से हम चाहते हैं, हम इनको कहते हैं कि इस मुल्क की 26 करोड़ अवाम को वोट का हक दें। ये खास तौर पर नवाज लीग अभी इलेक्शन से भागी हुई है, ये अब भी चाहती है मुल्क में इलेक्शन ना हो, इसलिए वो सारे काम कर रही है कि इलेक्शन को किसी न किसी ताखिर का शिकार किया जाए। ये आइन को वायलेट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी स्पेस, जो सिविलियन स्पेस थी, वो इन्होंने बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर आप फरमाइएगा, कानून दान हैं आप, ये कानून की धज्जियां जो उड़ रही हैं वो देखें ना। उनसे मैंने पूछा कि आपकी चाहत क्या है, उन्होंने कहा ना तो फूलों की सेज चाहत है, ना ही कोई तस्कीन चाहत है, ना ही हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर शफकत करें। हमारी चाहत यह है कि कानून की हुक्मरानी हो और 26 करोड़ आवाम को आज़ादाना तरीके से वोट डालने का हक दिया जाए और हमारे रहनुमाओं को भी आज़ादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। आप होते कौन हैं हमारे ऊपर पाबंदियां लगाने वाले? सुन लिया वैसे आपने। देखिए, हमने ना तो कभी तकाजा किया, जब हम हुकूमत में थे तब भी हमने मुखालिफत की कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आज भी हम हर सियासी जमात को पूरी आज़ादी चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। हमारा तो ना कोई मुतालबा है, भले अपनी तरफ से कोई बना के रखे। देखिए, मैं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है एक ही बात कह रहा हूँ कि अवाम यहाँ पे ये नहीं सुनना चाहती कि कौन किसके खिलाफ जुबान तराशी कर रहा है। यहाँ पे लोग ये सुनना चाह रहे हैं, जुबान दराजी कर रहे हैं। मैं ये सुनना चाहते हैं कि आपके पल्ले क्या है। सुनिए, अगर हमें कोई माफिया चोर कहता है तो जो इमरान का फेवरेट था, मेरी सुन लेना, जो इमरान का फेवरेट जनरल था अयूब, जिसपे तकरीरों में हवाला देते हैं, उसने 5 साल हमारा एहतसाब किया, कुछ ना निकला। इमरान का सरपरस्त जो उसे क्रिकेट में लेके आया जनरल ज़िया, 11 साल हमारा एहतसाब किया, कुछ ना निकला। इमरान का लीडर जनरल मुशर्रफ 10 साल हमारा एहतसाब किया, कुछ ना निकला। 4 साल हमारा इमरान खान ने एहतसाब किया, कुछ ना निकला। अब तारीख में जिनकी जुबानें हमारे खिलाफ दराज रही, उनके मुंह काले हो गए इल्जाम लगा लगा के। लेकिन शर्म आनी चाहिए अपने ख्याल से। या तो वो कह रहे इमरान, नवाज शरीफ ने भी आपका मुंह काला किया। हाँ, तो माफी मांगी ना, उन्होंने तो मांगी, और मियां शहबाज शरीफ ने मांगी। हमें कहते थे घसीटेंगे और लटकाएंगे, उन्होंने बार बार माफी मांगी, कोई एक दफा नहीं, कोई 20। अब आप चाहते हैं कि खान साहब भी झुक के माफी मांगे? वो कहते हैं ना, जरदारी साहब कमीशन वाला मेरे पाँव में पड़ गया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी बात ही ना करें कि माफी मांगनी पड़े। हम कह रहे हैं कि यार आप जात के ऊपर, फर्द के ऊपर बात ना करें, प्रोग्राम के ऊपर बात करें। अब अगर कोई खुद ही कोई गधा बम को लात मारेगा तो वो फिर खुदकुश हमला होता है, मरेगा तो सही। तो हम कहते हैं कि कोई भी बम को मुझे एग्जांपल नहीं समझ आई, मेरी बात सुन, ये कैसे फिट कर दिया आपने? इशारे काफी होते हैं, पूरा प्रोग्राम ही समझ नहीं आया के लिए। आपको आ भी नहीं सकता। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं जिधर हूँ, मैंने पहले कहा कुछ का होता है नजरिया, कुछ का होता है बयानी। मेरा है नजरिया। मैं जब से हूँ इसी जमात में हूँ, बाकी दोस्तों का भी पता करवा लें कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे, इसीलिए मैं नजरियाती बात कर रहा हूँ, लोग गालियां नहीं सुनना चाहते, लोग तंग आए बैठे हैं। किसी को 20 साल पहले हथकड़ी लगी थी, लोग उसका दुखड़ा नहीं सुनना चाहते। किसी को एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, लोग उसका दुखड़ा नहीं सुनना चाहते। लोग सुनना चाहते हैं कि क्या किया है तुमने लोगों के लिए, दिया क्या है। हमारे पास जो कुछ है हम लेके जाएंगे। हमने लोगों को करोड़ों नौकरियां दी हैं, हमने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमने लोगों को रोजगार दिया है, हमने लोगों को बेनजीर इनकम। मल्ली साहब हैरान हो गए हैं। हमने लोगों ने, होते रहे यार, मुझे किसी एक बंदे को खुश करना है जो सीट पे बैठा हो, किसी के मखसूस सीट पे। मेरा काम अवाम के लिए बात करना है, मैं किसी पद की बात करने इधर नहीं आया। मैं आया हूँ यहाँ पे अवाम की बात करना, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आप बात को इग्नोर कर रहे हैं। आपका बड़ा दिल है। आपने देखे, आपको उन्होंने तकरीबन 33 दफा 33 मिनट में चोर कह दिया, लेकिन आपने बुरा नहीं माना। आजकल आपने सॉफ्ट कलर पहना हुआ ना, मुझे मैंने शुरू में कह दिया था। सॉफ्ट कलर भी है आजकल, बड़े सॉफ्ट है। ये एक हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन के दिन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और मैं तहम्मुल के साथ बात करूं। मैं पहले भी करता हूं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि तहम्मुल के साथ कितनी बदतमीजी बर्दाश्त की जा सकती है। मैं अपना इम्तिहान ले रहा हूं।
कोई बात। ले मल्ली साहब, वो तो कामयाब हो गए। अब आपने पॉलिसीज के ऊपर बात करनी थी। आपने 1 करोड़ नौकरी की वादे किए, नहीं मिली। 1.5 लाख घर नहीं, आप 1.5 करोड़ घर नहीं दिए, 50 लाख घर नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया आपने। आप इनकी तरफ आते नहीं है और आप चोर डाकू, ये अवाम निकल चुकी है इससे आगे। पता लग गया अवाम को चोर कौन है। तोशा खाना वालों, वकास भाई, हम नहीं कहते, इन पे किताबें लिखी गई हैं इनकी चोरी पे, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज है, बड़े बड़े दुनिया के जो मैगजीन्स है वो लिखते थे कि इनके लीडर को हाथ मिलाने के बाद उंगलियां गिन लेना चाहिए कि पूरी है कि खा गए। तो यार वो हम तो नहीं कहते, हम नहीं कहते ये सारा इनका। सर अब मैं बोलूं तो वो कहते हैं कि बीच में बोल पड़े हो। बताएं जी, कौन सी किताबें लिखी हैं? किताबें नहीं, फैसले सुनाए सुप्रीम कोर्ट के। आप चस्के ना लें बिलाना साहब। अच्छा, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला, आज मुजरिम कौन है? आपने आज का मुजरिम अडयाला जेल में बैठा शख्स है और लंदन में बैठा हुआ शख्स है। केसेस थे आप यार, आप पे जो केसेस थे, आपने मुशर्रफ से एनआरओ लिया यार। आप क्यों आवाम को नहीं बताते कि आपकी सारी लीडरशिप आप अभी हुकूमत में आए, आप अभी हुकूमत में आए, 16 माह में आपने एनआरओ लिया। एनआरओ लेके आपने नैब के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ किया, आपने अपने अरबों रुपए की चोरी माफ कराई। ये किससे ढकी छुपी बातें हैं भाई? आपने इस निजाम को कब्जा किया हुआ है, आप एक माफिया हैं। आप भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुने यार, आपको जितना कहते हैं ना किस चीज से निकले, आप उतना उसमें घुसते हैं क्योंकि आपके पास है ही कुछ नहीं हो। हैं मल्ली साहब, आप इस आवाम से पूछ ले, आप इस आवाम से पूछ ले, आप पाकिस्तान से पूछ ले, और सबसे बढ़ के आए इलेक्शन में करें मुकाबला। ये क्यों चाहते हैं आपके ये 9 में हो गया, ये वो हो गया, हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, हम अकेले लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ये जुबान आपको ले डूबेगी। बैरिस्टर साहब सही कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं बैरिस्टर साहब आपसे। आप अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सामने खड़ा कोई ना हो, तो आप तब भी जीत सकते हो कि अब आपके सामने कोई खड़ा ना हो। इमरान खान जहां जहां खड़ा होगा वह आपका जो है ना जाके सर लगेगा, आप देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी से बिलाना साहब, ये 1-2 बंदे रह गए हैं, आपको बहुत ही अफसोस होगा। आप रिजर्व सीट वाले, बाकी तो सारे दौड़ गए हैं। मुझे कोई वजीर ला के बिठाए ना इधर इनका। बिलाना साहब, मुझे कोई वकील ला के बिठाए। ज़ियाउल की रूहानी औदात से जो ये जाके मिले, जो उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप आगे बढ़ने देना, ज़ियालत के पेरू में रख दिया। ये क्या बोलते हैं आप? ये कहते हैं वकील जो है वो एजाज सर, वो पीपल्स पार्टी की वजह से। भाई पीपल्स पार्टी से तो आप ही, आपको तो कोई नहीं जानता। आप पीपल्स पार्टी आपको भी तो यार, ये ना करें यार। तो कौन जानता है भाई? हम तो नहीं जानते, ये हम तो नहीं जानते। ये बार-बार पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो सामने आएंगे। इनको कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता सर, जानती है। मेरा सबर है और मेरा सबर कोई नहीं जानता। और ये ना हो कि सबर का लबरेज हो। इसकी बदजुबानी को मैं रहमतुल्लिल आलमीन के सदके माफ करता हूँ। बदजुबानी को माफ करता हूँ, मैं बार-बार माफ कर रहा हूँ। रहमतुल्लिल आलमीन के सदके माफ कर रहा हूं। इसकी बदजुबानी को माफ कर रहा हूं, इसकी बदजुबानी को कि आजकल ये 12-13 रबीउल अव्वल है, मैं माफ कर रहा हूं, मैं माफ कर रहा हूं। ठीक है सर, माफ कर दिया आपने। क्या ये बात कर सके, मैं माफ कर दिया। आप इजी रहे सर, ये महीना रहमतों का। जी कोस्तानी साहब फरमाइए, क्या कहना चाह रहे थे आप बीच में? इजी सर, लड़ना नहीं। वकास साहब, ये बार बार लाल साहब कह रहे हैं कि ज़ियाउल का रूहानी बेटा। ये बताएं कि ये जो बाजवा का बेटा था, आवाज नहीं आ रही, जो अबू कहता था, अब नहीं आएगी, और उसको बाद में अब दोबारा रिपीट करें, आवाज जानवर का फिर वो कह रहे हैं कि बाजवा का बेटा जिसको पूरी कौम का बाप बना दिया था, उसको जानवर कह दिया आपने। आगे बोलने कोस्तानी साहब। आप अबू कहता था, अबू और नमक हरामी की उसके साथ उसने अपने मौसन के साथ उसने मौसन कश की। तो वो शख्स हमें ताने दे रहे हैं और वो पार्टी, मैं इनको दावत देता हूं, आप इलेक्शन में आपको उम्मीदवार नहीं मिलते। आपने वकास साहब, आप कह रहे कि थंबे को वोट देंगे, ये तो खुद कहते हैं इमरान खान कुत्ता खड़ा करेगा और कुत्ते को भी वोट मिलेगा। भाई कुत्ते को वोट नहीं मिल रहा है, ना थंबे को वोट मिल रहा है। वोट मिल रहा है एक अच्छे उम्मीदवार को, वो इनके पास नहीं है। होते को मिलते और इनके पास ये जो 272 सीटें हैं, मैं कहता हूँ 25 मेंबर भी नहीं मिलेंगे, 30 मेंबर जिसपे लाल माली साहब MNA बन जाएंगे, वो भी इनको नहीं जनरल सीटों पे मिलने। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। लीडर जो पहले गला में गालियां देता था, अभी 1-2 बच्चा है, अगर गालियां देने के देते रहे, शौक पूरा करे। कौन देख रही है कि
कौन इस्तेमाल करें, पाकिस्तान को मैं बेहतर इजी हो कर जाए ना। सकता है? किसने मिनिस्टर साहब, आप कुछ पाकिस्तान की कहना चाह रहे थे, परफॉर्मेंस 10 की है? सेकंड। इनके यार, पौने एक 4 मिनट। साल, मैं नवाज समझता शरीफ के हूं, 8 साल, देखिए, पीपल्स ये पार्टी मैं- के और 16 सर, मैंने महीने माफ ताज किया, बैरिस्टर सब साहब को कौम के माफ सामने किया। है, कौम को फैसला करने दो। मैं कहता हूं बिलाना साहब, जिस सबका ये आज का प्रोग्राम है, कौन अवाम के लिए बात कर रहा है, कौन टाइम अपने खत्म हो नंबर बनाने के लिए जुबान दराजी और जुबान दराज। सर बहुत मेहरबानी सर, माजरत, इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़, आप सबका शुक्रिया।